अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले तो पॉलीगॉन क्या होती है? शेप, एक ऐसी शेप जिसकी 4 से ज़्यादा साइडें हों वो पॉलीगॉन कहलाती है। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन ये कहता है कि अगर एक पॉइंट पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हों, यहाँ पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1, F2, F3, F4। अगर एक पॉइंट पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हों और उन तमाम फोर्सेस को मिलाया जाए आपस में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो इस पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड बना रही होगी। ये है लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस कि इफ मैनी फोर्सेस रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन देन देयर रिजल्टेंट फोर्स वुड बी क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ पॉलीगॉन है कि अगर एक पॉइंट पर बहुत सारी फोर्सेस अमल कर रही हों और वो पॉलीगॉन की साइडों को बना रही हों, ठीक है, पॉलीगॉन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हों, तो जो उनकी रिजल्टेंट फोर्स होगी उन तमाम फोर्सेस की, वो पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड बना रही होगी। तो हम डेफिनेशन देखते हैं, इफ सेवरल फोर्सेस रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन taken in order then the resultant is closing side of the polygon taken in opposite direction। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमने इन चारों फोर्सेस को ऐड किया, F1, F2, F3 हेड टू टेल रूल के मुताबिक, F4। अभी ये बंद नहीं हो रही थी डायग्राम, तो हमने फिर रिजल्टेंट फोर्स बनाई। रिजल्टेंट की टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ यानी F1 की टेल के साथ, और उसका हेड आखिरी वाले वेक्टर यानी F4 के हेड के साथ मिला दिया, तो ये हमारे पास पॉलीगॉन की शेप बन गई। तो हम देख सकते हैं कि जो पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड है वो ये रिजल्टेंट फोर्स बना रही है। तो अगर बहुत सारी फोर्सेस पॉलीगॉन की साइडों को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उनसे हासिल होने वाली जो फोर्स होगी वो पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड बनाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत आसान है, रेजोल्यूशन का मतलब तोड़ना है। वेक्टर को तहलील करना क्या होता है या वेक्टर को तोड़ना क्या है कि किसी भी वेक्टर को आप दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ सकते हैं उसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, जिस तरह से ये एक वेक्टर है, हमारे पास ए वेक्टर था, तो हमने इसकी रेजोल्यूशन की कैसे, इसका जो हेड था उससे एक डॉटेड लाइन हमने नीचे की जानिब गिराई। ठीक है, इसके हेड से एक डॉटेड लाइन हम नीचे की तरफ जब लेकर आए तो इससे क्या हुआ कि एफ जो ए वेक्टर है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा जो अलोंग एक्स एक्सिस था इसको हमने वी एक्स कह दिया, ठीक है, और दूसरा हिस्सा वाई एक्सिस की सिमत में बन जाएगा, इसको हमने वी वाई कह दिया। तो इस तरह हमने एक वेक्टर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप एक वेक्टर को दो हिस्सों में या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, इसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर, यानी एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में तकसीम कर देना, इसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जब भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जाती है तो उसके नतीजे में आपको जो हिस्से मिलते हैं वेक्टर के वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे हिस्से वेक्टर के जो आपस में परपेंडिकुलर हों उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यही डायग्राम है पिछले वाली। अब ये जो कंपोनेंट बने थे ना वी एक्स और वी वाई, अब इन दोनों कंपोनेंट का जो दरमियानी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे दोनों कंपोनेंट के दरमियान में जब हमने रेजोल्यूशन की वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसे कंपोनेंट वेक्टर के जिनके दरमियान 90 का एंगल बने उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। To the definition, if a vector resolve into component which are perpendicular to each other, अगर एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तकसीम किया जाए और वो जो है आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन कंपोनेंट को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है जी, जिस तरह से अगर फोर्स है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा और वाई कंपोनेंट जो होगा वो एफ साइन थीटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? जिस तरह से वेक्टर्स को आपस में आप ऐड कर सकते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि जब वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो काम हो सकते हैं।
मल्टीप्लाई करने के नतीजे में या तो आपको दोबारा से एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो जाती है, या आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी हासिल होती है। हाँ जी, इस तरह भी हो सकता है कि आपको एक स्केलर क्वांटिटी हासिल हो जाए दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करके। अब हम जरा देखते हैं। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट है। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी देन दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर ए डॉट बी अगर किया तो ये डॉट जो है वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के। इसकी एग्जांपल जो है वो वर्क है। अब वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई सिमत नहीं होती वर्क की। लेकिन क्यों स्केलर है? क्योंकि असल में जो वर्क होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हासिल होने वाली जो चीज होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जिस तरह से यहाँ पे वर्क है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है जी? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर्स का आपस में हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और नतीजे में आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए तो उसे हम कहते हैं जी वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो आप देख सक रहे हैं कि ए और बी को आपस में जब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किया तो आपके पास ए बी साइन थीटा आएगा। इसकी एग्जांपल टार्क है। अब टार्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट हाफ। ठीक है, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट हाफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो नतीजे में आपको जो चीज मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जिस तरह से टार्क है, टार्क की एक सिमत होती है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में फ़र्क है कि स्केलर प्रोडक्ट में आपको नतीजे में जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो नतीजे में आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में ये होता है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नतीजे के तौर पर एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ प्रूव हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इसको सॉल्व। आज के लिए इतना ही है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।